तो आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ एक ऐसा चैप्टर जिसे हर एक पढ़ने वाले के लिए बहुत ही मुश्किल होती है। इस चैप्टर का नाम है किंगडम एनिमिलिया। और इस वीडियो को देखने के बाद आप सबको इस चैप्टर बहुत ही ज़्यादा हलवा लगेगा। तो अब हम बहुत सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ देखेंगे कि हमने इस चैप्टर को कैसे कवर करना है। उससे पहले मैं आप सबको ना इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बताना चाहूँगा, क्योंकि इस चैप्टर को ना ही टीचर सही तरीके से पढ़ाते हैं और ना ही स्टूडेंट्स सीरियसली लेते हैं। सबसे पहले ये है एमडी कैट 2023 का पेपर। इसमें 4 MCQs इस चैप्टर से आए हुए थे। और ये है एमडी कैट 2022 जिसमें 4 क्वेश्चन आए हुए थे। तो हर साल इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी आप सब कहेंगे भाई 4 क्वेश्चन की तो कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि जब आपकी मेरिट लिस्टें बनती है ना, उस वक्त आप एक एक पॉइंट पर एक दूसरे से कम्पीट कर रहे होते हैं। याद रखना, एक एक नंबर कीमती होता है। अभी आपको ये बातें समझ नहीं आएंगी, लेकिन जब तुम्हारा एडमिशन होगा ना, जब तुम मेरिट लिस्ट वगैरह इन सब चीज़ों से तुम्हारा पाला पड़ेगा, तब तुम्हें पता लगेगा कि मैं क्या कह रहा था। अभी मैंने तुम लोग को पास्ट पेपर दिखा दिए। अभी मैं तुम लोगों को ये बताने वाला हूँ कि हमने अभी इस चैप्टर को कवर कैसे करना है। देखें, इस चैप्टर से कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं आया करते, बहुत ही बेसिक लेवल की। ये देखें, ये सवाल आप देखें, वाटर वस्कुलर सिस्टम आर एम्बिकुलर सिस्टम इज यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट इन राउंड वार्म बिलोंग टू सिल्वर फिशेज टिश्यूज आर नॉट फाउंड इन। तो इस चैप्टर से यार कोई मुश्किल चीज़ें नहीं आती हैं। मैं ना ही इस चैप्टर को कोई रट्टा मारने की ज़रूरत है। अक्सर मैं देखता हूँ लोग क्या करते हैं चैप्टर में ऐसे ऐसे यार बहुत ही मुश्किल से नाम है, आर्थ्रोपोडा, ये टीनोफोरा, उन सबको रट्टा मारना शुरू कर देते हैं। तुमने रट्टा नहीं माना यार, बस कंसेप्ट लेना है कि इस चैप्टर में कह क्या रहा है, वो कंसेप्ट लेना है, ठीक है। तो अभी मैं तुम सबको एक ऐसे लेक्चर्स बताने वाला हूँ जिन्हें देखने के बाद इस नंबर में इस चैप्टर को तुम इजीली कवर कर पाओगे, जो लेक्चर्स मैंने भी अपने टाइम में देखे थे। नंबर 1 is this समती मैम लेक्चर, ओके। दिस इज़ दी पेज सीरीज ऑफ फिजिक्स वाला। तुमने सिर्फ इसका पहला लेक्चर जो है उसे देख लेना है, वो इनफ है तुम्हारे लिए, मतलब बेसिक्स के लिए। पहला जो इसका लेक्चर है ना, वो बेस्ट है। उसमें इन्होंने बेसिक चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं कि ये सारा चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, ठीक है। वो बेस्ट है, इनका पहला लेक्चर तुमने लाजमी देखना है इनका, ठीक है। और साथ साथ तुमने नोट्स भी बनाते जाना है, ठीक है। तो ये बेस्ट लेक्चर था और मैंने भी ये देखा था, ठीक है। अभी इसके आगे मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ये देखो, ये मैंने नोट्स भी बनाए थे। नोट्स के अच्छे नहीं हैं वैसे, लेकिन ये दिखा रहा हूँ कि तुम्हें भी नोट्स बनाते जाने हैं साथ साथ, ठीक है। और ये देखें, ये एक लेक्चर था, ये आप यूट्यूब पर जब सर्च करेंगे ना आप कि एनिमल किंगडम इन वन शॉट, देन आपको ये सारे लेक्चर आ जाएंगे। तो ठीक है, तो ये, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इन तमाम लेक्चर्स की लिंक डाल दूंगा, ठीक है। और ये लेक्चर रहा जिसे मैंने देखा था, और ये भी बहुत यूज़फुल है, 6 घंटे का। इसे भी आपने लाजमी देखना है। देखिए, वो जो लेक्चर मैंने पहले बताया समती मैम वाला, वो क्या करेगा, आपकी बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है। वो ये लेक्चर आपकी बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेगा। लेकिन जो ये लेक्चर है ना, ये फाइलम्स की थोड़ी सी डिटेल आपको देगा, उससे आपका ये चैप्टर अच्छे से कवर जाएगा। फिर एक और पॉडकास्ट है, लाइक म्यूज़िक, ये ठीक है पॉडकास्ट है। इसे भी मैंने अपने टाइम में सुना था। इसे मैंने क्या किया था, मैंने विडमेट में जाकर इसे MP3 में डाउनलोड कर लिया था। ये है भी सिर्फ और सिर्फ ऑडियो में अवेलेबल। तो इसे मैं जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता था, जब पढ़ने का दिल नहीं कर रहा होता था, तो मैं हेडफोन लगाकर आराम से इसे सुनता रहता था, जैसे हम लोग गाने सुनते हैं ना, उसी तरह। तो उससे क्या होता था, मेरे ब्रेन में बार बार ये चीज़ें जब पुट की जा रही होती थी, तो मुझे चीज़ें मेमोराइज हो रही होती थी, ठीक है। तो तुमने ऐसी चीज़ें भी करनी है साथ साथ, ठीक है। तो इसकी भी लिंक मैं डाल दूंगा, तुमने इसे डाउनलोड कर लेना है MP3 में, ठीक है। और जब भी फ्री टाइम मिले सुनते रहना है। और इसके अलावा तुम्हें ये टेबल्स भी मिल जाएंगी। इस टेबल्स से भी तुम बहुत कुछ सीख सकते हो, लेकिन मुझे इन टेबल्स ने कोई ख़ास फ़ायदा नहीं दिया था वैसे, ठीक है। ये टेबल्स रही। तो अभी इसके बाद क्या करना है तुमने, देखो, ये है पंजाब तुम्हारी टेक्स्ट बुक। तो अभी ये जो पहला सफ़ा है ना, ये देखो, ये वाला, ये इनमें कुछ अहम बातें हैं। ये वाला सफ़ा हो गया, ठीक है। इसी तरह ये प्रोटोस्टोम, डिटोस्टोम, इन सब का कंसेप्ट तुम्हें वो उन लेक्चर्स से क्लियर हो जाएगा। फिर एक बार यहाँ से रीडिंग कर लोगे, साथ साथ नोट्स तो बनाए होंगे तुमने। ये डिप्लोब्लास्टिक, ये वाला सारा अहम है, ये सब। अभी देखो, ये जो फाइलम यहाँ से शुरू हो रहे हैं ना, यहाँ तक इस फाइलम पोरीफेरा से ऊपर तक जो ये पोर्शन है ना, इससे बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए सबसे वैल्यूएबल है। उसके बाद जो नेक्स्ट फाइलम्स है ना,
वहाँ से कोई कम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं बनते यार, इनसे कोई कम्प्लेक्स नहीं बनते क्वेश्चन, इनसे बहुत बहुत सिंपल और इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स से सवाल आते हैं। तो तुमने ज़्यादा अंदर नहीं घुस जाना, ठीक है, पढ़ लेना है, मैं ये नहीं कह रहा, कंसेप्ट तुम्हारे पास होना चाहिए, लेकिन याद रखना बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी। अब ये जैसे क्लासेस हैं, ये इतने मुश्किल नाम है एक तो इनके, क्लास इंसेक्टा, ठीक है, क्लास अचनीडा, मैरोपाइडा, इनसे कोई सवाल नहीं आया करते यार, इन क्लासेस वगैरह से ये कोई भी मुश्किल सवाल नहीं बना करते। तो इनसे तुम्हें बेसिक का पता होना चाहिए कि मतलब हीमोसायनिन है, जैसे ये किस फाइलम के एनिमल्स में पाया जाता है। इसी तरह बेसिक डिटेल्स, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि जो आर्थ्रोपोडा होता है वो सबसे लार्जेस्ट है। इसी तरह बेसिक जो चीज़ें होंगी ना इस चैप्टर की, वो तुम्हें आनी चाहिए। और कुछ एग्जांपल्स, जैसे अभी मैंने तुम्हें दिखाया कि जैसे यहाँ सवाल आया हुआ था सिल्वर फिश इज, तो कुछ एग्जांपल्स में आनी चाहिए। जैसे देखो सिल्वर फिश, मैंने पता है 2022 में सिल्वर फिश का लगाया था कार्टिलेजिनस फिश। मैंने कहा यार सिल्वर फिश के एंड पर फिश आ रहा है तो ये होगी तो फिश ही ना, लेकिन असल में ये सिल्वर फिश कोई फिश नहीं होती, ये असल में एक इंसेक्ट है। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो इस चीज़ का तुम्हें ख्याल रखना है, जब तुम्हारे पास बेसिक आइडिया होगा ना तब तुम्हें ये चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि यार इस चैप्टर को छोड़ने से कुछ हद तक कवर कर लेना बेहतर है। और मैंने जो तुम्हें लेक्चर्स बताया ना, इनको देखने के बाद मैं तुम्हें 100% गारंटी दे रहा हूँ कि तुम्हारा इस चैप्टर से सवाल गलत नहीं हो सकता। मतलब मैंने भी इस साल जब टेस्ट दिया था मेरा एक सवाल भी गलत नहीं हुआ था, जबकि 2022 में मैं तकरीबन इससे 1-2 सवाल गलत कर रहा था, ठीक है। और यार इस चैप्टर को छोड़ना मत, बिल्कुल भी मत छोड़ना यार, कवर करते रहना, ठीक है। साथ साथ हो जाएगा कवर यार, हो जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। जब तुम करोगे ना तब हो जाएगा, ठीक है। और बस यही बात है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें किप्स की बुक से करनी होगी इस चैप्टर की, ठीक है। क्रोम पर सर्च करोगे ना अपने गूगल में कि किप्स की प्रैक्टिस बुक डाउनलोड कर लेना, अगर पहले से नहीं है तुम्हारे पास तो, बायोलॉजी की प्रैक्टिस बुक। वहाँ पर इस चैप्टर के बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैंने भी वहीं से कवर किया था। सो वहाँ से प्रैक्टिस लाजमी करनी है, याद रखना प्रैक्टिस बगैर कुछ भी नहीं होता। जब तुम इन लेक्चर्स को देख लोगे, इस नोट्स बना लोगे, उसके बाद तुमने प्रैक्टिस लाजमी करनी है, तुम्हें जहाँ से भी क्वेश्चन मिले इस चैप्टर के, ठीक है, ठीक है, लाजमी प्रैक्टिस लाजमी करना।